उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में हलवा हरिप्रसाद नाम के एक मिठाई की दुकान के मालिक रहते हैं। वे जितने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते थे उतने ही वे अपने मासूमियत के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। एक सुबह हलवा हरिप्रसाद अपनी दुकान में ग्राहकों के लिए गर्मा गर्म एक फॉग बनाने के लिए मुर्गी के अंडे उबाल रहे थे। सभी अंडे बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन उनमें से एक अंडा उबलने के साथ साथ अजीब तरीके से बड़ा हो रहा था। देखते ही देखते महज 5 मिनट के भीतर वह अंडा एक बड़े फुटबॉल के आकार में हो गया। यह ही नहीं, उसके चारों ओर नीली रोशनी चमक रही थी। हरिप्रसाद काफी डर गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके उस अंडे को बाहर निकाला और टेबल पर रख दिया। ठीक उसी समय उसके सबसे खास दोस्त पूरे शहर में बड़े घुमक्कड़ ड्राइवर देवानंद वहाँ पहुंचे। उस विशाल उबले अंडे को देखकर देवानंद के होश उड़ गए। देवानंद हैरान होते हुए, हरिप्रसाद, ये क्या है भाई? यह मुर्गी का अंडा है या किसी डायनासोर का अंडा? और तो और इसमें से एक अजीब सा जादुई वाइब्रेशन भी आ रही है। हरिप्रसाद कांपते हुए, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा देवानंद, मैं तो बस इसे उबाल रहा था। ये उबलते उबलते इतना बड़ा हो गया। मुझे तो ये पता है कि पफ का साइज बड़ा होता है, लेकिन अंडे का साइज इस तरह बढ़ना ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसके बाद दुकान के अंदर हरिप्रसाद ने राहत की सांस लेते हुए कहा, उफ, आज इतनी गर्मी है यार, काश इस वक्त ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मिल जाए तो कितना अच्छा होता। उसका ऐसा कहते ही अगले ही पल उस जादुई अंडे में से तेज रोशनी निकली। टेबल पर तुरंत एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक हाजिर हो गई। यह चमत्कार देखकर दोनों का दिमाग पूरी तरह सुन्न रह गया। देवानंद उछलते हुए, अरे हरिप्रसाद, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इस अंडे के पास जादुई शक्तियां है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ये अंडा हर मांगी हुई और ख्वाहिश को पूरी कर सकता है रे, करके देवानंद उछलता है। लेकिन ठीक उसी समय दुकान की खिड़की के पीछे छिपा एक शख्स ये सब देख रहा था। वो और कोई नहीं, शहर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ करवाने वाला किरकिरी किशोर था। उसके मन ही मन में प्लान बनाया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जादुई अंडा वो चुरा कर रहेगा। किरकिरी अशोक को यह समझ में आ गया कि वो अकेले अंडे को नहीं चुरा सकता, इसलिए वह शहर के सबसे कुख्यात और नामी गैंगस्टर के पास पहुंचा। उस गैंगस्टर का नाम डॉन दयानंद था। डॉन दयानंद खुद को बड़ा डॉन दिखाता था, लेकिन असलियत यह थी वह चूहे को देखकर भी पलंग पर चढ़ जाता। उसका एक राइट हैंड था जिसका नाम सिपाही सुल्तान सिंह था। किरकिरी अशोक हाफते हुए दयानंद के पास पहुंचा। बस, हमारे हलवा हरिप्रसाद की दुकान में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहाँ एक विशाल जादुई उबला हुआ अंडा है। उसे हम जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें दे देता है। अगर हम उसे चुरा ले तो हम इस पूरे देश में सबसे अमीर बन सकते हैं। डॉन दयानंद ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, क्या उबला हुआ अंडा ख्वाहिशें पूरी करता है? किशोर, तुम मेरे साथ किरकिरी मजाक कर रहे हो क्या? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं? तब किरकिरी किशोर ने उसे पूरी बात विस्तार से बताई कि कैसे उसने आंखों से उस अंडे को कोल्ड ड्रिंक प्रकट करते हुए देखा। यह सुनते ही डॉन दयानंद की आंखें चमक उठी। सिपाही सुल्तान सिंह, तुमने सुना? फौरन हमारे गैंग को अलर्ट करो। आज रात हलवा हरिप्रसाद की दुकान पर एक बहुत बड़ा क्राइम होने वाला है। वो अंडा अब मेरे अड्डे पर आना चाहिए बस। सिपाही सुल्तान ने तुरंत एक बड़ा प्लान तैयार किया। बस, रात के समय हम दुकान का पीछा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसेंगे। अगर कोई बीच में आया तो क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे सुला देंगे, करके प्लान बताता है। रात हो गई। हलवा हरिप्रसाद ने उस जादुई अंडे को एक बड़े बक्से में बंद किया, दुकान को अच्छी तरह से लॉक किया और अपने घर चले गए। अंधेरे में काले नकाब पहने डॉन दयानंद, सिपाही सुल्तान सिंह और किरकिरी किशोर तीनों लोग दुकान के पिछले हिस्से पर पहुंच गए। सिपाही सुल्तान ने अपने औजार की मदद से धीरे से दरवाजे का ताला तोड़ दिया। तीनों दबे पांव अंदर घुस गए। दुकान के चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन एक कोने में रखे बक्से से नीली रोशनी बाहर आ रही थी करके उनको दिखाई दिया। किरकिरी किशोर फुसफुसाते हुए, वो देखिए बॉस, उस बक्से के अंदर ही अंडा है। रोशनी भी वहीं से आ रही है। डॉन दयानंद आगे बढ़ा। उसने बक्से को खोला। उस विशाल उबले हुए अंडे को देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। सुल्तान, देखो मत, इसे धीरे से उठाओ, करके कहता है। जैसे ही सुल्तान सिंह उस अंडे को पकड़ने गया, अनजाने में उसका हाथ पास में रखे एक स्टील के डब्बे को टकरा गया। वो डब्बा नीचे गिर गया। डब 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 की आवाज तेज हुई। उस आवाज से पास में सो रहा चौकीदार जाग गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, चार 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 पकड़ा, चार चार। चौकीदार की आवाज सुनकर पास ही मौजूदा ड्राइवर देवानंद और हलवा हरिप्रसाद तेजी से दुकान की तरफ भागे। हरिप्रसाद चिल्लाते हुए, ओए चोर, मेरे अंडे को लेकर कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? चोरों को लगा कि वो पकड़े गए, इसलिए वे घबरा गए। उन्होंने उस बड़े बक्से को एक बोरे में डाल दिया। वहाँ खड़ी अपनी जीप में कूदे और तेजी से भागने की कोशिश करने लगे। हरिप्रसाद और देवानंद ने भी हार नहीं मानी और अपनी कार से उनका पीछा करना शुरू किया। सड़क पर आधी रात को हाई स्पीड चेसिंग शुरू हो गई। आगे चोरों की जीप थी और पीछे देवानंद कार चला रहे थे।
डॉन दयानंद घबरा गया। किरकिरी किशोर वो पीछे आ रहे हैं, कार तो हमारे बिल्कुल करीब आ गई। उसे रोकने के लिए तुम इस अंडे को कुछ क्यों नहीं मांग लेते? अपनी किरकिरी बुद्धि का इस्तेमाल करो यहाँ पर। किरकिरी किशोर ने बोरे में रखे अंडे की तरफ देखा और चिल्लाया, ओए जादुई अंडे, प्लीज हमारी जीप के पीछे आ रही उस कार को अभी कभी रोक दे करके चिल्लाया। बस फिर क्या था, वह उबला हुआ अंडा बोरे से निकलकर हवा में उड़ा, जीप के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसमें से एक अजीब सी रोशनी सड़क पर पड़ी। अगले ही पल पूरी सड़क जली चॉकलेट में बदल गई। देवानंद की कार जैसे उस जली पर आई, वो स्प्रिंग की तरह ऊपर नीचे उछलने लगी। कार के अंदर बैठे हरिप्रसाद और देवानंद अपनी सीटों से ऊपर नीचे हवा में उछल रहे थे। अरे देवानंद, तुम कार चला रहे हो या घुड़सवारी कर रहे हो? मेरी जान तो हलक में अटकी हुई है भाई। अरे मैं क्या करूं भैया, नीचे सड़क तो पूरी हलवे की जैसी बन गई है करके कहता है। यह नजारा देखकर जीप में बैठे चोर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन कॉमेडी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस अंडे ने चारों तरफ रुख किया और एक तेज रोशनी छोड़ी। वह रोशनी लगते ही चोरों की जीप के पहिए बड़े बड़े और रोटियों के जैसी बदल गए। डॉन दयानंद चिल्लाते हुए, ओए सुल्तान सिंह, यह जीप इस तरह क्यों डगमगा रही है? इसके पहिए को क्या हो गया? सिपाही सुल्तान सिंह बाहर देखते हुए, बॉस हमारे जीप के पहिए तो रोटियां बन गए, अब अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो जीप रुकेगी या इसका आटा गूंदेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोटी के पहियों के साथ जीप सड़क पर ठीक से नहीं चल पाई और एक जगह पर जाकर गोल गोल घूमने लगी। चोरों का पीछा करने का यह खेल अब एक सर्कस जैसा बन चुका था। यह सब अजीबोगरीब ड्रामा चल ही रहा था कि तभी उस इलाके की पुलिस पेट्रोलिंग जीप सायरन बजाते हुए वहां पर पहुंची। उस जीप में पूरे शहर के सबसे मोटे इंस्पेक्टर इंद्रजीत, उसके असिस्टेंट कांस्टेबल किट्टू थे। हवा में तैरते हुए बड़े उबले अंडे, रोटी के पहिए, घूमती हुई चोरी की जीप, जली पर उछल रही हरिप्रसाद की कार को देखकर इंस्पेक्टर इंद्रजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। किट्टू, क्या मैं रात के समय कोई सपना देख रहा हूँ या मेरे चश्मे का शीशा खराब हो गया? यह क्या अजीब तमाशा चल रहा भाई? करके कहता है। किट्टू डर से कांपते हुए, सर यह चोर का गिरोह नहीं बल्कि जादूगरों का गिरोह लगता है। मेरी बात मानिए, जीप रिवर्स लीजिए और हम यहाँ से भाग चलते हैं। जान है तो जान है सर। लेकिन इंस्पेक्टर इंद्रजीत अपनी धाक जमाने के लिए लाठी पकड़कर जीप से नीचे उतरे। इंस्पेक्टर इंद्रजीत रोब झाड़ते हुए, कौन है वहाँ? कानून को अपने हाथ में लोगे? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम सबको गिरफ्तार करूंगा करके गरजता है। तभी उस जादुई अंडे ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बुस की एक अजीब सी आवाज की। अगले ही पल इंस्पेक्टर के हाथ में मौजूदा लाठी एक गाजर में बदल गई। उनके सिर पर लगी पुलिस की कैप एक कद्दू में बदल गई। यह देखकर कांस्टेबल किट्टू हंस पड़ा। सर आपके सिर पर कद्दू बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्यों इस गाजर को थोड़ा हलवा बना दिया जाए? यह देखकर चोर हरिप्रसाद और बाकी सभी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इंस्पेक्टर इंद्रजीत शर्म और गुस्से के मारे। इंस्पेक्टर इंद्रजीत रोते हुए, मेरे पूरे डिपार्टमेंट में इतिहास में आज तक मेरा ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ रे। आखिरकार हलवा हरिप्रसाद अपनी कार से नीचे उतरकर उन्होंने उस जादुई अंडे के सामने हाथ जोड़ लिए। ओ दैवीय अंडे, इन चोरों ने लालच में आकर गलती की। हमारे पुलिस अधिकारी भी अनजाने में घबरा रहे हैं। कृपया करके सबको माफ कर दो, इस तमाशे को यहीं रोक दो, हमारे शहर में फिर से शांति ला दो। मैं आपसे दिल से प्रार्थना करता हूँ। हरिप्रसाद की इस मासूमियत, उनके अच्छे दिल को देखकर वह उबला हुआ अंडा शांत हो गया। तुरंत सड़क पर बिछी जिलेई गायब हो गई। जीप के पहिए फिर से सामान्य हो गए। इंस्पेक्टर के हाथ में उनकी लाठी और पुलिस की कैप वापस आ गई। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। डॉन दयानंद, सिपाही सुल्तान और किरकिरी किशोर ने हाथ जोड़कर अपनी गलती मानी। हमें माफ कर दो हरिप्रसाद भैया, अब हम कभी तुम्हारी दुकान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हम इस अंडे के मामले में हमेशा दूर रहेंगे, ऐसा कहता है। इंस्पेक्टर इंद्रजीत ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बंद करो ये अपना ड्रामा। मुर्गी का अंडा चुराने की कोशिश करने में, शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के जुर्म में मैं तुम तीनों को गिरफ्तार करता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर ने तीनों चोरों को हथकड़ी लगाई, उन्हें अपनी जीप में बिठाकर जेल ले गए।